इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन 144। A manufacturer holds inventory. Find क्या करना है? What will be the budgeted purchase quantities of the raw material item in the year? What will be budgeted purchase quantities of the raw material item in the year? हमने कितनी quantities को purchase करना है? A manufacturer hold inventory of a raw material item. The manufacturer makes and sell a single product, and each unit of product uses 2.5 kilogram of raw material. जो रॉ मटेरियल है ये 2.5 किलोग्राम पर यूनिट यूज होता है। हर यूनिट बनाने में 2.5 किलोग्राम ऑफ रॉ मटेरियल यूज होता है। द बजटेड प्रोडक्शन फॉर द ईयर इज 6000 यूनिट्स। प्रोडक्शन इन यूनिट्स हमने कितनी करनी है? 6000 यूनिट्स। At the start of the year, the manufacturer expects to have 1800 kilogram of raw material in inventory. Opening raw material जो already हमारे पास available है वो कितना है? कितना available है? 1800 kilograms. ये production की information है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं। Okay. What else? But plans to reduce inventory levels by 1/3 at the end of the year. एंड ऑफ द ईयर का मतलब क्या है? क्लोजिंग रॉ मटेरियल की बात कर रहा है। इसमें कह रहा है कि क्लोजिंग रॉ मटेरियल जो है वो ओपनिंग के मुकाबले में 1/3 से रिड्यूस करना। तो इसको कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए साल के एंड पे? मुंतहा 600 तो 1/3 हो जाएगी। वो ये नहीं कह रहा कि 1/3 चाहिए, वो कह रहा है कि जो ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको 1/3 से रिड्यूस करना। पता नहीं। ओके, इसका 1/3 कितना होगा? 1800 डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, या 1800 मल्टीप्लाई 1/3 कर लो। तो इसका 1/3 जो है, सॉरी 1800 डिवाइड बाय 3, इसका 1/3 है 600। क्वेश्चन में ये कह रहा है बट प्लान्स टू रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल्स बाय 1/3 बाय द एंड ऑफ द ईयर। वो ये नहीं कह रहा कि ओपनिंग का 1/3 हमें चाहिए एज अ क्लोजिंग इन्वेंट्री, बल्कि वो ये कह रहा है कि जो भी ओपनिंग इन्वेंट्री है उसको 1/3 से कम करना है। तो 1800 ओपनिंग इन्वेंट्री है, 1/3 से अगर कम करना है तो 1/3 कितना है इसका? 600। उससे कम कर लेंगे तो हमें कितनी क्लोजिंग इन्वेंट्री चाहिए? 1200 किलोग्राम्स। ये 1/3 कम है एज कंपेयर टू ओपनिंग इन्वेंट्री। टेक्निकल पॉइंट इस क्वेश्चन में ये वाला है। ये क्लियर है? यस। ओके अक्सर। यस सर। रॉ मटेरियल की इंफॉर्मेशन भी आ गई, पर यूनिट कितना होगा, ओपनिंग भी आ गया, क्लोजिंग भी आ गया, प्रोडक्शन भी आ गया। अब तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो गिव इट अ ट्राई और बताएं क्या आंसर आ। सर ए 13,800। जी दोबारा से चेक करो। सर, फिर बी डी में से कोई है? बी डी में से कौन सा है? वही तो बच गए। आपसे कैलकुलेट नहीं हुआ अक्सर? नहीं। होना चाहिए। चलो, एंड मुंतहा कोई और गैस? नो सर। ओके, चलो मैं सॉल्व करवा देता हूँ। हमने ये देखना है कितना रॉ मटेरियल हमने बाय करना है। तो पहले तो हम देखेंगे प्रोडक्शन के लिए हमें कितना चाहिए। प्रोडक्शन होनी है 6000 यूनिट्स की। हर यूनिट के लिए हमें चाहिए 2.5 किलोग्राम पर यूनिट। तो कितने किलोग्राम्स हमें चाहिए? 15,000 किलोग्राम्स। ओपनिंग रॉ मटेरियल हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 1800। जब ओपनिंग रॉ मटेरियल ऑलरेडी महीने के स्टार्ट में हमारे पास पड़ा है 1800, तो वो तो हमें बाय करने की जरूरत नहीं है। तो ओपनिंग रॉ मटेरियल जितना भी होगा उसको आप माइनस कर लेंगे, -1800, क्योंकि 1800 किलोग्राम्स ऑलरेडी पड़ा है, उसको बाय करने की जरूरत नहीं है। क्लोजिंग इन्वेंट्री या क्लोजिंग रॉ मटेरियल हमें चाहिए मंथ के एंड पे, उसको बाय करना पड़ेगा 1200 किलोग्राम्स। तो कितना हमने किलोग्राम्स बाय करना है? 15,000 माइनस 1800 प्लस क्लोजिंग 1200। तो हम बाय ए आ रहा है आंसर। हाँ, ये कैसे हो सकता है? So purchases of raw material 14,400. B आ रहा है। Clear with this thing? सर मैंने भी तो यही किया था।
फिर क्यों नहीं आया आपका? आना तो चाहिए। मैंने भी ये लिखा, प्लान सेल्स 15,000, ओपनिंग 1800 माइनस क्लोजिंग 1200 प्लस। मैंने भी तो यही किया था। तो फिर आपका 13,800 क्यों आ रहा है? दोबारा टोटल करके देखो, आपने गलती की होगी। ओह यस, मैंने ही गलती प्लस माइनस में यही गलती गलती करनी। जी, यही गलती। ये बड़ा जुल्म होता है कि क्वेश्चन आपको आता हो, आपने ठीक किया हो, प्लस माइनस में गलती कर दो, तो ये बहुत जुल्म है। ओके, अक्सर आर यू क्लियर? Yes, sir. ओके, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट है 145। रिक्वायरमेंट क्या है, पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। व्हाट विल बी द बजटेड परचेज क्वांटिटीज ऑफ कंपोनेंट एक्स फॉर द ईयर। कंपोनेंट एक्स एक इनका रॉ मटेरियल है, उसका देखना है कि कितना हमने परचेज करना है उसको। A manufacturing company has budgeted sales next year. इन्होंने सेल्स करनी है नेक्स्ट ईयर 5,000 यूनिट्स की ऑफ प्रोडक्ट टी। किसकी सेल्स करनी है इन्होंने? प्रोडक्ट टी की। ओके, 5,000 यूनिट्स। ईच यूनिट ऑफ प्रोडक्ट टी यूजेस 3 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स। जो इनका रॉ मटेरियल है उसका नाम है कंपोनेंट एक्स, और उसको एक यूनिट टी का एक यूनिट बनाने के लिए इनको चाहिए 3 यूनिट्स ऑफ एक्स टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ टी। तो या 3 किलोग्राम, जिसको आप कर लो समझने के लिए, 3 किलोग्राम्स ऑफ एक्स चाहिए टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ टी। The company plans to increase inventory levels of finished goods by 200 units at the end of the year. Closing inventory. The company plans to increase inventory levels of finished good. Finished good क्या है? प्रोडक्ट टी। प्रोडक्ट टी जो है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री इनको चाहिए फिनिश गुड की 200 यूनिट्स साल के एंड पे, एंड टू इंक्रीज इन्वेंट्री लेवल्स ऑफ कंपोनेंट एक्स बाय 400 यूनिट्स। और जो कंपोनेंट एक्स है उसकी क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें चाहिए 400 यूनिट्स। ये 200 यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, 400 यूनिट्स की क्लोजिंग इन्वेंट्री। 200 यूनिट्स जो है ये प्रोडक्ट टी फिनिश गुड की क्लोजिंग इन्वेंट्री है, और 400 यूनिट्स जो है ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है आपके उसकी रॉ मटेरियल की। अब आप ट्राई करें और कैलकुलेट करें कितना कंपोनेंट एक्स उनको बाय करना चाहिए। सो गिव इट अ ट्राई। Sir, option D. ऑप्शन डी 16,000 यूनिट्स ऑफ कंपोनेंट एक्स। एंड मुंतहा? सर सी। सी नहीं, ऑप्शन डी जो है ये करेक्ट है। वेरी गुड अक्सा। मुंतहा आप दोबारा अटेम्प्ट कैसे? ओके, मैं सॉल्व करवा देता हूँ। सेल्स हमने टी की करनी है 5,000 यूनिट्स, क्लोजिंग इन्वेंट्री हमें साल के एंड पे चाहिए 200 यूनिट्स, तो ये तो बाय करनी पड़ेगी। टोटल कितने यूनिट्स हमें चाहिए? 5,200। हर यूनिट बनाने के लिए हम कितना कंपोनेंट्स यूज करते हैं? 3 यूनिट्स। तो टोटल कितनी रिक्वायरमेंट है कंपोनेंट एक्स की? ऑफ एक्स 5,200 into 3, टोटल रिक्वायरमेंट है 15,600, प्लस हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ एक्स भी चाहिए साल के एंड पे, इसको ऐड कर लेंगे 4,400 यूनिट्स। टोटल कर लें जो हमने परचेज करना है 16,000। सो परचेजेस ऑफ कंपोनेंट एक्स होगा 16,000। क्लियर विद दिस थिंग मुंतहा? यस। अक्सर तो आप तो ठीक किया अक्सर ने। ओके, क्वेश्चन 21। Which of the following is a feature of financial accounting information? बहुत ज्यादती है ये क्वेश्चन भेजना, बट अब भेज दिए तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन ठीक है मुंतहा फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए। Sir, A. ए। वैसे ऑप्शन बी है। नहीं, बी। क्यों हूं? क्योंकि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहले है ए, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम प्रोडक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं या मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अक्सर? Management. मैनेजमेंट अकाउंटिंग में जो अभी हमने MA1 में पढ़ा है, तो ऑब्वियसली ये तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग में हम कैलकुलेट नहीं करते। बी, लिमिटेड कंपनीज आर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू प्रिपेयर दिस इंफॉर्मेशन। यस, ये हमने पढ़ा भी था कि गैप को फॉलो करना और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को
प्रेजेंट करना इज द मस्ट थिंग इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग में हम रिपोर्टिंग किसको करते हैं? मैनेजर्स को, एंड दैट इज नेवर रिक्वायर्ड बाय लॉ। सो बी जो है ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लिए करेक्ट है। सी, इट इज कंसर्न विद फ्यूचर रिजल्ट्स एज वेल एज हिस्टोरिक इंफॉर्मेशन। यस, फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन साथ कंसर्न होती है, बट नॉट विद फ्यूचर। फ्यूचर के साथ कौन सी चीज कंसर्न होती है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग पास्ट रिजल्ट्स को भी देखती है, प्रेजेंट रिजल्ट्स को भी देखती है और फ्यूचर को भी देखती है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ फोकस करती है हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन पे। तो ये सी जो है ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में अप्लाई होता है। डी, द बेनिफिट मस्ट एक्सीड द कॉस्ट एंड इट मस्ट बी रेलेवेंट फॉर द पर्पस। अब ये जो है ये डिपेंड करता है, जब हमने इंफॉर्मेशन कॉस्ट बेनिफिशियल तो होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, लेकिन हम मैनेजर्स को देखते हैं। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अगर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इंफॉर्मेशन ज्यादा है और बेनिफिट कम है, तब भी आपने उसको प्रोड्यूस करना है। इवन अगर आपकी इंफॉर्मेशन कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं भी है, तब भी आपने उसको फाइनेंशियल अकाउंटिंग में प्रोड्यूस करना है, बिकॉज इट्स रिक्वायर्ड बाय लॉ। लेकिन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करते हैं जो कॉस्ट बेनिफिशियल होती है। कोई इंफॉर्मेशन अगर कॉस्ट बेनिफिशियल नहीं है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। सो ऑप्शन बी जो है ये ऑप्शन अप्लाई होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, ए, सी एंड डी अप्लाई होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट। क्लियर विद दिस थिंग? जी सर। अक्सर? Yes. ओके।